हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ ओम के ऊपर। हम जो ओम का जो चैंटिंग करते हैं उसका एक एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने एक सेटअप तैयार किया है। एक स्टैंड है, उसके ऊपर एक पेंसिल रखी है उल्टी, और ये मैंने पिरामिड शेप का एक कागज़ का बनाया हुआ है। मैं इसके ऊपर रखता हूँ। अब इसको मैं पहले सेटल होने देता हूँ। मैं दूर बैठा हूँ, ऑलमोस्ट 3 फीट के आसपास का डिस्टेंस है मेरे और ये पिरामिड के बीच में। अब मैं हाथ कहीं नहीं हूँ, मेरा हाथ यहीं नीचे ऐसे ही मेडिटेशन की अवस्था में ये पोजीशन में बैठा हूँ मैं, हाथ रख के। और यहाँ से मैं ओम का चैंटिंग करूँगा और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। फिर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो मैंने स्टडी किया है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं। अभी ये एकदम स्थिर है, बिल्कुल ही हिल नहीं रहा है। अब ओम चैंटिंग करके देखते हैं कि क्या इसके ऊपर इफ़ेक्ट आती है। ओ देखा दोस्तों आपने कि जैसे ही मैंने ओम चैंटिंग किया तो ये वाइब्रेट होने लगा, हिलने लगा। अब मैंने काफ़ी 4-5 बार ओम चैंटिंग किया, लेकिन उसमें से 3 बार शायद हिला है, 3 या 4 बार, और 1 बार शायद इसमें मूवमेंट नहीं आई थी, 1 या 2 बार, और बाकी बार आई थी। तो कहने का मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हम लोग आम इंसान हैं, ठीक है। अब ओम ये ब्रह्म का नाद है, ब्रह्मांड का नाद है ये ओम। और ओम का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। वो हमें ब्रह्मांड के साथ अलाइन करता है, लिंक करता है। और जो यूनिवर्सल जो एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, उसके साथ ओम का जो हम जाप करते हैं वो हमें उसके साथ अलाइन कर देता है। और वो ही सही मेडिटेशन है, और वो ही वाइब्रेशन, जो सही वाइब्रेशन जब निकलेगा ना, उसी की इफ़ेक्ट आएगी। तो हमें कहा जाता है कि आप ओम का जाप कीजिए, उसका चैंटिंग कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हम जब भी ओमकार करते हैं, हर बार एक ही तरीके से ओमकार नहीं होता है। हर बार हमारी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो जो ओमकार करते वक्त जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता कि कौन सा हमारा ओमकार बिल्कुल परफेक्ट ओमकार हमसे होगा,
और वो सही फ्रीक्वेंसी पे ओमकार होगा वो हमें नहीं मालूम, इसलिए हमको चैंटिंग करने को कहा जाता है। ताकि चैंटिंग करते करते हम अगर मान लो कि 108 बार ओमकार करते हैं तो उसमें से एक बार या दो बार ही सही ओमकार हमारा सही फ्रीक्वेंसी पे होता है, और वो ही ओमकार जो है वो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, यूनिवर्स के साथ हमें अलाइन कर देता है, हमें उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच करवा देता है। अगर हम सिद्ध पुरुष होते तो हमें सिर्फ एक ही बार ओमकार करने की ज़रूरत होती, क्योंकि उनको मालूम होता है कि सही फ्रीक्वेंसी क्या है ओमकार की और सही तरीका क्या है ओमकार करने का। तो उनको तो चैंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो सिर्फ एक ही बार ओमकार करेंगे तो वो बहुत हो गया। लेकिन हमें बार बार करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सही फ्रीक्वेंसी वाला ओमकार कब होता है, इसलिए हम बार बार चैंटिंग करते हैं ओमकार की। और जब सही फ्रीक्वेंसी पे ओमकार होगा तो उसका वाइब्रेशन ऐसा होगा कि इतना 3 फीट करीबन मेरे से दूर है ये पिरामिड, तो वो भी वाइब्रेट होने लगता है, वो भी हिलने लगता है। ओम।